प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त लेखा कुमार मैडम के दिशा निर्देशन के अंतर्गत आयकर विभाग भोपाल द्वारा आज है कवि सम्मेलन और मुशायरे की संध्या आयोजित की गई है। यह कार्यक्रम संयुक्त तत्वाधान में दिल्ली की संस्था जश्न अदब के साथ मनाया जा रहा है। ये संस्था आर्ट एंड कल्चर के प्रचार और प्रसार में अग्रणी है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आग्रह करूंगी हमारे विशिष्ट अतिथियों से कि वो कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके करें। मैं अनुरोध करूंगी लेखा कुमार मैडम से, नवनीत सोनी सर से, श्री गोविंद मिश्र जी 1961 बैच IRS एंड फॉर्मर चेयरमैन सर, आप भी आए। श्री कुंवर रंजीत सिंह जी, फाउंडर जश्न अदब, एंड श्री अजय मेहरा जी, वाइस प्रेसिडेंट जश्न अदब संस्था। अजय शर्मा जी, सॉरी। अब मैं हमारे वशिष्ठ जनों से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कुंवर रंजीत सिंह जी को, जो कि फाउंडर हैं जश्न अदब संस्था के, जिनके संयुक्त तत्वाधान में आज की ये शाम हो रही है। जी, आप सभी को बहुत बहुत आदाब, नमस्कार। बहुत मुश्किल मरहला होता है जब आप एक ऐसी जगह से चलते हैं जहाँ पर आपके आसपास देखने में बहुत दूर दूर तक नज़ारे होते हैं और उनको आप काबू में नहीं रख सकते हैं, और एक ऐसा वक्त आता है जब उसको आप अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं और कैद कर लेते हैं कमोबेश। वैसे तो नहीं होता है। जश्न अदब ऐसा ही ख्वाब था जो हम लोगों ने आज से तकरीबन 10 साल पहले देखा, जब हम आज 75वीं आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं। तो उस वक्त जो है हमने अपने 10 साल मुकम्मल किए, ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। और इस सफ़र में जब हम चले तो पता भी नहीं था। मजरूर साहब को आपने सुना होगा, सभासद आम शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानवी मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कैसे कारवां बना, कहाँ बना, क्यों बना, ये सब कुछ कहानी है। और देखिए तो फिर पीछे मुड़ के देखिए तो फिर एक कहानी लगती है। लेकिन हम चले क्योंकि हिम्मत करना बहुत ज़रूरी होता है, और रास्ता उनके लिए खुलता है जो रास्ते पे चलते हैं। देखने वालों के रास्ता कभी नहीं खुला। और इस मुहिम में जो है आदरणीय लेखा मैम और हमारे नवनीत सोनी जी, अगर इनका सहयोग, इनका साथ ना होता। सोनी साहब का तो हमारा बरसों पुराना जो है साथ है, जो तकरीबन 8-10 सालों से जो है हम साथ चलते हैं, और इनके ताउन के बगैर शायद ये मुमकिन नहीं होता। गोविंद मिश्र जी को देखना ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो आज तो हमारे दरमियान मौजूद हैं। आने वाली नस्लें तुम पे रश करेंगी हम असरों, जब तुमको ये ध्यान आएगा तुमने फिर आपको देखा है। हम उनके साथ बैठे हैं, हमने उनके साथ सत्संग किया, हमने उनकी सोहबतों में कुछ लम्हे गुजारे, यही हमारे लिए बड़ी बात है। डॉक्टर साहब जैसे सोनी साहब खामोश हैं, ये दोनों लोग स्टेज से, इनको पता नहीं फोबिया है। डॉक्टर साहब को भी और सोनी साहब को तो दोनों पकड़ के लाए गए हैं स्टेज पर बिठाने के लिए, कम से कम जो है ये सिलसिला। अगर हम आगे पूरा शाम जितना भी वक्त है बात होती रहेगी, लेकिन और आगे हमारे देखिए हमारे मैं ये अर्ज़ करूं कि हमारे पवन जैन साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये हमारे गुरु भाई हैं, और यकीनन हमारे गुरु प्रोफेसर अशोक चक्रधर वो भी आज यहाँ होते, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली ही मेट विद एन एक्सीडेंट और उसके बाद अभी आप सबको मालूम है। तो ये सिलसिला जो है हमने शुरू किया और पवन जैन साहब जो है इनका भी साथ हमारे लिए बहुत रहा। ये हमारे लिए जामिया में इनकी फिल्म थी खाकी, जिसको हमने जामिया से आप कंफ्यूज मत होइए, मैं जामिया हमदर्द की बात कर रहा हूँ। तो हमदर्द में हमने उस फिल्म को भी दिखाया था, उस पर एक डिस्कशन भी की थी और बाद में कवि सम्मेलन में भी पवन भाई, बहुत खूबसूरत फिल्म है, आप सभी जाइएगा देखिएगा। मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती हुई फिल्म है, बहुत ही कमाल की है और खाकी में जो छुपे हुए इंसान वो आपको नज़र आएंगे। बहरहाल अभी आगे बहुत कुछ बोलना है, इसके पहले कि मैं कहूँ गुंजन जी आप ने हमें वक्त दिया, हमें मौका दिया, आप सभी ने हमें मौका दिया, तो बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे बहुत ऐसे मरहले आएंगे जिस पर बात होती रहेगी, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कौलनजीत सिंह जी। जैसा कि आपने कहा कि लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया, हमें खुशी है कि किसी मोड़ पर आपके इस कारवां के साथ हम भी जुड़े इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे मुख्य आयकर आयुक्त नवनीत सोनी सर का, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जी आदरणीय गोविंद मिश्र सर, लेखा मैम, अजय भाई, कुंवर रंजीत, यहाँ पर पवन जैन जी बैठे हैं और हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर पालीवाल साहब बैठे हैं। आप सभी को नमस्कार करते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जब लेखा मैडम ने ये कहा कि हमको इस प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमें अपना योगदान देना है, तो एक जो दिमाग में पहली संस्था आई वो जश्न अदब थी और 10 साल जश्न अदब के इस साल हो गए हैं, वो भी अपना 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और जो कारवां इन्होंने शुरू किया कुछ चंद 5-7 लोगों ने, आज बढ़कर एक मूवमेंट बन चुका है। लिटरेचर, आर्ट्स, फिल्म, परफॉर्मिंग आर्ट्स, उर्दू शायरी, हिंदी कविता, आप नाम लीजिए, जश्न अदब उसके साथ जुड़ा हुआ है। कल्चर मिनिस्ट्री में जब मैं डेपुटेशन पे था तो जश्न अदब के कई ऐसे फंक्शंस में जाने का मौका मिला जहां एक से एक कलाकार, एक से एक साहित्यकार, एक से एक कवि और शायर, एक से एक कव्वाल, उन सब के साथ रूबरू होने का मौका मिला। और जिस तरह रंजीत जी ने कहा कि आने वाली नस्लें रश करेंगी कि हमने किस किस को देखा है, तो उसमें एक नाम जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है श्री गोपाल दास नीरज जी का। और जश्न अदब के प्लेटफॉर्म पे उनके साथ आमने सामने बैठकर उनको तरन्नुम में सुनने का जो आनंद आया, वो आनंद आज तक मेरे साथ बरकरार है। और आज हम लोग उसी कड़ी में फिर दोबारा जुड़ गए, इनके साथ एक मौका मिला और फिर जश्न अदब, और सबसे पहले जश्न अदब के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा भोपाल का जुड़ा, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। और आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। और आज जिन लोगों को आप सुनेंगे, एक से एक अच्छे शायर, और जो खाली नेशनल लेवल के नहीं, इंटरनेशनल लेवल के हैं, एक से एक अच्छे कवि, इन सबको एक साथ सुनने का आपको मौका मिलेगा। और मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि मुझको इस चीज़ का बड़ा गर्व है कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में छोटी सी एक भूमिका मेरी रही, लेकिन जो गाइडेंस और जो पीछे मूविंग स्पिरिट है वो लेखा मैडम का है, और उनकी गाइडेंस के बगैर हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। थैंक यू वेरी मच। अब जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ उनके लिए सर ने ही काफ़ी कुछ कह दिया है और मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा नहीं है। जैसा कि सर ने कहा कि इस प्रोग्राम की जो गाइडिंग स्पिरिट हैं, हमारी प्रधान मुख्य आयकर महोदया लेखा कुमार मैडम, उनके बिना, उनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम करना
नामुमकिन था और मैडम के सहयोग और इनिशिएटिव के कारण ही आज ये प्रोग्राम हो पा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैडम से कि मैम 2 शब्द, बस 2 शब्द। आदरणीय गोविंद मिश्र जी, नवनीत सोनी, डायस पे बैठे दोस्त और सभी दोस्त यहाँ पे, आपके सामने क्या बोलूँ। अभी तो बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे और मैंने सोचा कि नवनीत सोनी का 10 साल का कल्चरल मिनिस्ट्री का एक्सपीरियंस को हम लोग को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज की शाम उसी का कल्मिनेशन है। बहुत तरह से डिस्कशन हुआ एंड आज इन्होंने एक बहुत ही अच्छी संध्या का आयोजन किया है जिसमें कि बहुत ही नामी गिरामी लोग उपस्थित हैं और हम लोग को आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग इसको होस्ट कर रहे हैं जश्न अदब के साथ। जश्न अदब ने हम लोग का बहुत साथ दिया है इसमें और मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी। आपके और हमारे विशिष्ट अतिथिगण के बीच में प्रोग्राम शुरू किया जाए। थैंक यू। थैंक यू मैम। हमारे बीच में मौजूद हैं श्री गोविंद मिश्र सर, 1961 बैच के IRS एंड फॉर्मर चेयरमैन CBDT। आज इस प्रोग्राम में हम सर को फेलिसिटेट करने वाले हैं और इसके लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी कुंवर रंजीत सिंह जी को, जो सर के बारे में 2 शब्द कहेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं सर के बारे में कुछ कहूँ। देखिए, यहाँ पर रोशनी है, मुझे आप नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा हुआ तो अगर किसी का नाम रह जाए तो उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं होती है। और इस तरह के हमारे एक शायर दोस्त हैं शुएब अजीज़, उनका एक शेर है कि फिर उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो अगर ये काम आपको बखूबी करना है, बहुत दिन करना है और बहुत अरसे तक करना है, आज ही की शाम नहीं। तो ये आप करते रहिए। इससे सिलसिला ये होगा कि आप लोग तो ज़िंदा रहेंगे ही और हमें भी ज़िंदा रखेंगे। तो बहरहाल यहाँ मदन मोहन दानिश साहब, खुशबीर सिंह शाद साहब, फ़रज साहब आगे बैठे हुए हैं, चेतन साहब पीछे बैठे हुए हैं, उनको अगर ले आए, शारिक कैफ़ी साहब, नुसरत मेहंदी साहिबा, पवन जैन साहब, सभी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, अल शाकिरी साहब। गोविंद मिश्र जी के बारे में कहा गया कि आप कुछ चंद लफ्ज़ कहिए। कौन कह सकता है उनके बारे में? मुझे लगता है कि सर डॉक्टर रामदर्श मिश्र जी के बाद अगर उम्र के मामले में अगर देखा जाए तो गोविंद मिश्र जी का सफ़र इतना तवील नज़र आता है। 82 साल की उम्र, 39 से शुरू हुआ सफ़र बदायूं यूपी से, और 61 में जब आप रेवेन्यू सर्विसेज में, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सर्विसेज में आने के बाद, और ये सिलसिला आगे बढ़ता करते रहें। कोई भी ऐसा डोमेन नहीं होगा जिसको टच ना किया हो, और सिर्फ टच किया, उसको एक्सेल किया। आप शॉर्ट नॉवेल्स ले लीजिए, शॉर्ट स्टोरीज़ ले लीजिए, बच्चों के लिए कविताएं ले लीजिए, कहानियां ले लीजिए, कविताओं का कलेक्शन, फिर एसेज, कुछ भी कहीं ऐसा नहीं रहा। आपको 2008 में जब कोहरों में कैद रंग के लिए जो है आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया, उसके बाद तो सिलसिला चलता रहा। और फिर उसके बाद एक 2013 में धूप पौधों पर, उसके लिए जो है धूल पौधों पर, उसके लिए आपको सरस्वती सम्मान से भी नवाजा गया। और इस तरह में भारत भारती सम्मान, अगर मैं उसका एक जिक्र करने आऊँ तो जो है शाम कम पड़ जाएगी इसके लिए कि जो है उनके बारे में बात करते करते। लेकिन आप कभी जब उनको पढ़िए तो उनकी जितनी खामोश तबीयत है वैसी ही उनकी कहानियाँ चीखती हैं, वैसे ही उनके नॉवेल्स में वो नज़र आते हैं। और जब आप उनको पढ़िए तो आपको लगेगा कि एक मंज़र आपके सामने, एक कहानी आपके साथ चल रही है। ये जश्न अदब की खुशबख्ती है कि वो आज हमारे दरमियान हैं। और सर, हम सभी गर्व महसूस करते हैं कि हम आपको इस अवार्ड को जो है, ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हम आपको अवार्ड दे पा रहे हैं। आपने हमें हमारे इस अवार्ड की गरिमा बढ़ाई है, हमें नवाजा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं लेखा मैम से और सभी जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब, सोनी साहब, मैम, कि अगर आप आकर के और वो सम्मान अगर आप कबूल कर लें सर,
तो हमारे लिए भी और खुशी दोबारा हो जाएगी। और हम जश्न अदब का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है हिंदी का साल का 2021 का साहित्योत्सव सम्मान, वो डॉक्टर गोविंद मिश्र को दिया जा रहा है। आप सभी की जिम्मेदारियां वही हैं जो मैंने बताया। ये आयकर विभाग भोपाल के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमें सर को सम्मानित करने का ये मौका मिला। अब मैं अपने वशिष्ठ जनों से आग्रह करूंगी कि अब हम अपने कवियों को थोड़ी देर में माफ़ी चाहूँगी, ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ मैं कवियों को सुनने के लिए। मैं सबसे पहले सर को बुलाना चाहूँगी कि सर आप भी 2 शब्द कहें। ये पहले तो मैं मैडम और सोनी जी को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने राजभाषा सप्ताह या मास जो मनाया जाता था उसके सूखेपन को थोड़ा सा संस्कृति की नमी दी। तो ये शुरुआत मेरी नज़र में है। हम लोग तो हिंदी साहित्यकार होने की वजह से हिंदी सप्ताह में हमारी भूमिका कुछ पंडों जैसी रहती थी। श्राद्ध के वक्त यहाँ बुलाए जा रहे, वहाँ बुलाए जा रहे, बड़ा सूखा कार्यक्रम होता था। तो उससे थोड़े दिनों बाद अरुचि भी होती थी, और ये इसलिए भी कि भाई हिंदी तो अपनी रफ्तार से वो तो जहाँ जाना है वो जाती रहती है, और भाषाओं के खेल होते हैं। उसमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी भी। अब अंग्रेज़ी के शब्दों को लेकर लोग आपत्ति करते हैं कि भाई ये हिंदी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये भाषा के मिजाज को अदेखा करना है, क्योंकि भाषाओं का तो खेल ही होता है कि वो इस भाषा से उस अंग्रेजी ने कितने शब्द लिए, पर्दा। बहरहाल हम लोगों का की जो परवरिश हुई इलाहाबाद में, तो दरी में बैठ करके कवि सम्मेलन हो रहा है, मुशायरा हो रहा है। इन्होंने जो अभी कोट किया, आने वाली नस्लें रश्क करेंगी कि तुमने फिराक को देखा है। मुझे फिराक से बीए में पढ़ने का मौका मिला था, और हम लोग मुशायरों में यूनियन हॉल में होते थे, उसमें जाते थे। आज भी मैं उर्दू की लिपि नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन उर्दू के सारे शायरों को मैंने पढ़ा हिंदी में। जब वो उनका तर्जुमा आ गया, तर्जुमा क्या, हिंदी में लिप्यांतरण आ गया, तो मैंने देखा कि उर्दू में जो बात 2 लाइनों में कह दी जाती है, वो हम लोगों को, गद्यकारों को कितने पेज, कितने पृष्ठ लग जाते हैं। तो इसीलिए मैंने अभी जो मेरी आत्मकथा आ रही है धारा के विपरीत, उसमें एक अज्ञात शायर का शेर कोट किया है, जो मुझ पर, मतलब मैं जिसके थोड़ा करीब आता हूँ।
और उसका नाम भी धारा के विपरीत आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी का रखा हुआ था, अब तो वो है नहीं। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, यहाँ गे जी का शिविर था बरगी नगर में, तो हम लोग नर्मदा स्नान को जाते थे दोनों। तो मैंने कहा कि आप लोग जो एकेडमिक दुनिया से साहित्य में आते हैं उनको ज़्यादा क्रेडिट देते हो या हम जैसे लोग जो अफसरी क्लर्की करते हुए आ गए? तो उन्होंने आधा पानी में डूबे बैठे थे, एकदम ऋषि लग रहे थे। कहा कि देखिए आप लोगों को क्रेडिट ज्यादा है क्योंकि आप धारा के विपरीत तैरते हैं। तो वो मैंने शीर्षक उनका लिया और भूमिका में उनको का स्मरण भी किया है। अभी छपी नहीं है किताब, आई। और शेर मैं बहुत बोलूँगा नहीं क्योंकि बोलने की चलता चला जाएगा, आपके और कार्यक्रम सब डिरेल हो जाएंगे। वो शेर सुना के बाद खत्म करूँगा और वो बताएंगे किसका है, मुझे तो पता नहीं चला। किसी राहबर को खबर भी न होगी कि इंसान तन्हा भी एक काफिला है। ये मरने की बातें बहुत बात की हैं, सलीके से जीना भी एक मरहला है। तो मैंने कुछ किया हो ना किया हो, साहित्य ने मेरा साथ बहुत दिया है और उसकी वजह से आज 24 साल रिटायर होने के बाद हमारा डिपार्टमेंट मुझे इतना अफेक्शन देता है, इतना प्यार देता है। और ये शायद पहला मौका है जहाँ मेरा विभाग और मेरा जीवन साहित्य दोनों ही मुझको समेटे हुए हैं अपनी गोद में। थैंक यू वेरी मच।